सेहत हमारी जिंदगी में सबसे कीमती तोहफा है, उसके सामने सोने चांदी का भी कोई मोल नहीं। ये मानना था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर बापू की कही बातों को कहीं ना कहीं कोट जरूर करते हैं, लेकिन शायद ही कभी सही मायने में अपनी जिंदगी में उतारने की, शामिल करने की कोशिश करते हैं। तभी तो हुसैन, सेहत के लिहाज से हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। सोचिए, जिस देश ने पूरी दुनिया को जीवन जीने का सलीका सिखाया, जिस देश का डीएनए ही हेल्दी लाइफस्टाइल पर टिका हो, वहां के लोग सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल की बीमारियों से ही जूझ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा ज्योत्सना आपने। और देखिए, ये हम सिर्फ नहीं कह रहे, बल्कि द लैंसेट की हालिया रिपोर्ट का अगर आप हवाला दें तो ये भी यही कह रही है। भारत दुनिया के उन 10 देशों में शुमार हो चुका है जहां टाइप 1 डायबिटीज तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया में 80 लाख से ज्यादा टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, जो 2040 तक करीब 1.5 करोड़ हो जाएंगे। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और ये परेशानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। इससे भी बड़ा खतरा टाइप 2 डायबिटीज का भी है। देश में शुगर के 95% पेशेंट टाइप 2 वाले ही हैं और WHO के मुताबिक 2030 तक करीब 10 करोड़ लोग इसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। हुसैन, यहां ये समझना हम सभी के लिए जरूरी है कि टाइप 1 डायबिटीज फैमिली हिस्ट्री या फिर इम्यून सिस्टम में आई गड़बड़ी की वजह से होती है, जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज के जिम्मेदार कारण हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा खराब लाइफस्टाइल है। बिल्कुल। और देखिए, हम अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ एक शुगर की बीमारी ही नहीं है जो तेजी से फैल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइफस्टाइल से जुड़ी तमाम ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड, PCOD, जिसके मरीजों की तादाद समाज में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, मामला बिगड़ा है, ये इसको इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। और इसकी शुरुआत के लिए आज से बेहतर दिन हो नहीं सकता। आज बापू की जयंती है। वो हमेशा कहते थे कि जब सभी इलाज नाकाम हो जाते हैं तब योग और नेचुरोपैथी इंसान की जिंदगी बचा सकती है। ना सिर्फ वो ये कहते थे, बल्कि खुद महात्मा गांधी ने भी स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा को ही आजमाया था। और देखिए, अब योग आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने, निरोगी बनाने का काम योग गुरु स्वामी रामदेव इंडिया टीवी के साथ मिलकर कर ही रहे हैं। तो चलिए अब स्वामी जी के पास चलते हैं और सेहत को लेकर के लोगों को कैसे अलर्ट रहना है, कैसे बापू के आदर्शों को अपनी जिंदगी में शामिल करना है, ये सब कुछ हम जानेंगे। वैसे आज दो महापुरुषों का जन्मदिन है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी आज जन्मदिन है और बापू का जन्मदिन तो खैर है ही है। तो स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। और बकरियों के बच्चे स्वामी जी के बराबर में हैं। हाँ, और आज आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ मंच में 2 बकरियां हैं। आज 2 छोटे छोटे योगी इधर भी है, उधर हमारी योगिनी बहनें हैं और इधर हमारी दूसरी योगिनी बहनें हैं। एक साथ कई अनुष्ठान आपको देखने को मिल रहे हैं। चक्रासन मिल रहा है, इधर अक्षी तर्पण हो रहा है, जल लेती सूत्र लेती हो रही है, आम फूट हिब्बात हो रहा है, और उधर जो है देखो आप दंड दोती चल रही है। एक पानी से नली निकल रही है जैसे आदमी के भीतर कोई टंकी लगा रखी हो। फिर उधर कुंजर क्रिया भी चल रही है और कठिन आसनों का अभ्यास, दूसरा आसन करेंगे। उधर से कुंजर क्रिया, उधर से जो है दंड धोती, वस्त्र धोती, 20-22 फीट का कपड़ा खा करके निकाला जा रहा है। पीछे ये अलग अलग प्रकार के वाटर थेरापी, जल लेती, सूत्र लेती, आप फुट हिब्बात के साथ साथ ये मडबात हो रहा है। और इधर जिस तरण ताल के अंदर मीनाक्षी जी एक्वा योगा करके गए, वहां पर सिरोधारा, पानी से ही सिरोधारा हो रही है। और जिनको ऐसा सौभाग्य ना मिले घर पे, वो पतंजलि में आ जाना। ये हमारी बच्चियां हनुमान आसन से लेकर के, चक्रासन से लेकर के सब कठिन कठिन आसन कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को योगी बनाने का संकल्प लें और जब ऐसे योगी बन जाएंगे तो फिर ये देश महात्मा गांधी के रास्ते पर चलेगा। आज बापू की जयंती पर बापू को
उनके स्वदेशी के अभियान को, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी जीवन दर्शन, स्वदेश का स्वाभिमान, और इसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने धर्म को, अध्यात्म को, स्वदेशी को, जय जवान जय किसान को और हिंदुस्तान के आत्मनिर्भरता के अभियान को प्रारंभ किया उपवास करके, और देश को एक मंत्र दिया कि देश खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बने। हम कह रहे हैं हम देश को स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आज सूर्य नमस्कार करने का व्रत ले, सप्ताह में कम से कम एक बार जल नेति सूत्र नेति करने का व्रत ले, सप्ताह में एक बार ही कम से कम वाटर थेरापी, मड थेरापी का, ये छोटे छोटे उपाय हैं। संडे के दिन लोग खूब देर तक सोते, खूब खाते हैं, फिर इधर उधर ऐसे ही अनप्रोडक्टिव काम करने में लगे रहते हैं। तो आज सब हमारे साथ योग के साथ एकात्म होकर के जो कठिन कर सके, तो पूज्य साध्वी देववाणी जी से लेकर के हमारी ये गुरुकुल की जो बहनें हैं, जैसे प्रिया, पूजा, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, योगियों की एक फरहिस्त है, अमित जी, हुसैन जी, ऐसे हमारे पास भी योगियों की एक फरहिस्त है। और इस जो अधिक न कर पाए कठिन आसन, तो कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरू तो करें अपनी यात्रा। और सामान्य रोगों से लेकर के जो सबसे बड़ी इस समय चुनौती बना हुआ डायबिटीज, और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से करोड़ों लोगों की जिंदगी एक तरह से ठहर सी गई है। स्वामी जी देखिए, रोजाना हम तक हजारों लाखों लोगों के संदेश आते हैं, और ये आपकी कोशिश है, ये आपकी कोशिश का ही नतीजा है स्वामी जी कि करोड़ों लोग योग करने लगे हैं, उनकी जिंदगी में योग शामिल हो गया है, और इंडिया टीवी माध्यम मात्र है। लेकिन स्वामी जी, जो लोग रेगुलर योगाभ्यास नहीं करते और कभी कभी उसे करते हैं और रेगुलर उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं शामिल कर पा रहे, उन्हें कैसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरीके से वो अपने आप को मोटिवेट करें कि वो रोज़ाना योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर पाएँ? अक्सर लोग इसमें लापरवाही बरतते हैं। तो आज आप कोई संकल्प आप उनको दिलाएं ताकि कम से कम 40 मिनट रोज़ाना योगाभ्यास तो लोग करने ही लगे जो लापरवाही बरत रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरू करके मंडूक आसन कहीं से तो शुरू कर लीजिए, कुर्सी पर बैठ करके ही शुरू कर लीजिए, चारपाई पर बैठे बैठे ही, आप बेड पर बैठे बैठे ही शुरू कर लीजिए। जो कठिन कर सके, तो मैंने कहा हमारे इन बहनों का अनुसरण करना, और सरल जो जिससे जितना बन पाए, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक ही करते रहे। विश्वदेव जी, आप तो दंड बैठक ही करो। अपने अपने अभ्यास जो जितना कर पाए, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही होगी। प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम से ही शुरू कर लें, छोटे छोटे व्रतों से बड़े बड़े, एक अहिंसा का व्रत, एक सत्य का व्रत, एक सत्याग्रह का व्रत, और उससे पूरे देश से उन अंग्रेजों की जड़ें उखाड़ दी थी महात्मा गांधी ने, जिनका पूरी दुनिया में कहते हैं साम्राज्य में जिनके राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उनको परास्त कर दिया था। किसके बल पर? छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे संकल्प। तो ये भूनमनासन जो कर सके भूनमनासन करें, दंड कर सके दंड करें, कुछ ना कुछ करें। और ये छोटे छोटे उपाय आज जो हम बता रहे हैं, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक, और मकरासन भुजंगासन से लेकर के धनुरासन तक, हम कम से कम 100 से ज्यादा योगासन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।